जय हिंद साथियों, आपका दोस्त गोविंद सिंह जोनवाल एक बार फिर नए वीडियो के साथ। साथियों, आज उस महान पुरुष की जन्मदिन है, जयंती है, जो पूरे विश्व में मनाया जाएगा। और वो पैदा कहाँ हुआ था मालूम है आपको? नहीं मालूम। वो पैदा हुआ था हमारे देश में, भारत में, जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं, बुद्ध धर्म के स्थापक। उनका जन्म हमारे ही बोध गया बताते हैं, जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और क्षत्रिय धर्म में पैदा हुए थे। उन्होंने छोटी सी बालकाल्य उम्र में ही, बाल्यावस्था में ही घर बार छोड़ दिया था और निकल पड़े थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनके धर्म पर चलने के लिए आज लाखों लोग धर्म चेंज करके बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। और बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, प्रकृति को मानता है। परिवर्तन, प्रकृति का जो परिवर्तन होता है उसको मानता है। हम कहते हैं जिस का बुराई होती है अपन उस विषय पर बात नहीं करते, हम ये बात बात करते हैं कि हमारा देश 13 देशों के अंदर बटा हुआ था, भागों में अलग अलग बटा था। जिस टाइम हमारे देश में हुए थे बौद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जब हमारे देश में, हमारे देश की जीडीपी 135 थी उस टाइम में। अमेरिका का 1 रुपया और हमारा 135 रुपया। आज उल्टा है, अमेरिका का 70 रुपया और हमारा 1 रुपया। तो उस टाइम हमारी जीडीपी इतनी अच्छी थी। और उस टाइम हमारा देश का विकसित देशों में सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को। ऐसा समय था उस टाइम। और उस आदमी से ज्ञान प्राप्त करके दूसरे देशों ने उस धर्म को अपनाया और अपना धर्म छोड़कर इस धर्म को अपनाकर वो विश्व विजेता बन गए। आप कहेंगे अब किसने अपना लिया, किसने कर लिया? तो फर्स्ट चीज़ मैं बता दूं आपको, चाइना जो कि बौद्ध धर्म को मानता है, जापान जो बौद्ध धर्म को मानता है, एशिया में भी पढ़ते हैं ये, थाईलैंड बौद्ध धर्म, आपके चले जाते हैं अफ़गानिस्तान, म्यांमार, और इसके बाद श्रीलंका, कंबोडिया, ये सब बौद्ध धर्म संबंधित है। कई देश हो गए, विकसित हो गए। उनकी जीडीपी हमारे देश से लाख गुना अच्छी है आज की कंडीशन में, आज की तारीख में। तो आज उस महान पुरुष का जन्मदिन है और हम लोग नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक चीज़ सबसे बेकार चीज़ है, वो है जाति। कौन जाति का था वो? अच्छा, क्षत्रिय राजपूत था तो राजपूत मनाएंगे। पाटीदार था तो पाटीदार मनाएंगे। दलित हो गया, कोई दलितों में भी बहुत अलग अलग समाज हैं। चमार समाज का होगा तो चमार समाज के लोग मनाएंगे। मतलब अगर जाति का होगा तो वही जाति के लोग मनाएं, उनकी ठेकेदारी है। क्योंकि हम 6000 जातियों में बैठे हैं, इसलिए हम उन्नति नहीं कर पाए। एक धर्म में एक जाति के होते तो हम बहुत तरक्की करते और बहुत आगे निकल जाते हैं। आज भी हमारे लोग धीरे धीरे करके पिछड़ते ही जा रहे हैं। और हम लोग जीडीपी कम हो गई, हमारी अर्थव्यवस्था धरातल में चली गई। गरीबी में हम सब देशों से पीछे हो गए हैं। पढ़ाई में हम लोगों का देख लो तो अनपढ़ों के ढेर लग रहे हैं। 80% लोग हमारे में अनपढ़ मिलेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बुराई की बात नहीं है, हमारी कमियां हैं। इन कमियों को हमें दूर करना पड़ेगा अगर देश को विकसित करना है। और आज उस महान पुरुष की जयंती है, बहुत सारे लोग जयंती मनाएंगे। तो हम चाहते हैं आप लोग भी उस पे गर्व करो कि हमारे देश में पैदा हुआ इंसान को विश्व के लोग मान रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ आपके घर में जो बेटी या लड़का है वो पैदा हो और विश्व में नाम कमाए, पूरा विश्व जाने कि हाँ ये भारत का है। ऐसे हम औलाद को या हमारे बच्चों को शिक्षा दें, किसी प्रकार की शिक्षा दें। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन लोगों ने नाम क्यों चलते हैं विश्व में? इसीलिए चलते हैं कि इन्होंने समाज से अलग हट के काम। समाज की भीड़ में जाओगे तो कोई नहीं पहचानेगा, समाज से अलग जाके काम करोगे तो 100% लोग आपके साथ होते चले जाएंगे। बस आपकी विचारधारा सही होनी चाहिए। इसी प्रकार गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, इन्होंने समाज से अलग हटके एक ऐसा काम किया जो
कोई नहीं कर पाया अभी तक विश्व के अंदर। उसी मार्ग पे लोग चल रहे हैं। बौद्ध धर्म, दशहरे के समय वो लोग बौद्ध धर्म खूब ग्रहण करते हैं, और बौद्ध धर्म एक शांति का देश है। दुनिया में दो चीज़ रहेगी, ये हमेशा याद रखना, युद्ध या बुद्ध। जिसमें ताकत है, जिसका शरीर में गर्मी है, जो बेकल है वो युद्ध में चला जाएगा। जो ठंडे दिमाग का है, जो शांति अमन चाहता है, वो बुद्ध की तरफ चला जाएगा। दो चीज़ रहेगी विश्व में। अभी लड़ लें दो, क्रिश्चियन, मुसलमान, बुद्ध, हिंदू आपस में लड़ेंगे, और ख़त्म हो जाने के बाद जब परेशान हो जाएंगे तो कुछ लोग बुद्ध की तरफ चले जाएंगे। ये ना अमन शांति हम नहीं चाहते, कुछ मार काट नहीं चाहते। ऐसा ही तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध की जयंती है आज। गुरु पूर्णिमा हमारे देश में मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा के नाम पर उस आदमी को ज़रूर याद करें। आप नहीं याद करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर विश्व तो याद करता है। हमें गर्व है कि हमारे देश में पैदा हुआ भगवान बुद्ध, और हमारे देश में ही प्राण दिया गया उन्होंने। तो इसलिए साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर लिख लीजिए 9977881058। और साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, सच्ची खबर का। थैंक यू।